के देखो और नाम जप करो, बड़ी बड़ी विपत्तियों को रौंद के न निकल जाओ। तो हमसे बताओ, ब्रह्मचर्य वो पावर है जो आपकी सोच को पॉजिटिव करता है। अगर हम आज दहाड़ रहे हैं तो भगवान की शरण में और ब्रह्मचर्य से हैं, उससे हम दहाड़ रहे हैं। 17 साल के हैं, कितना भजन करता हूँ और उसके बाद फिर वहीं गिर जाता हूँ महाराज जी। तो आप तो अभी 17 वर्ष के हो, आप किताब में 70 वर्ष के बूढ़े थे और उन्होंने खड़े होकर के सभा में कहा था मैं आज तक छुटकारा नहीं पाया। तो सबसे गलतियां हो जाती है, पर सबको सुधार के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। हम कह रहे 10 वर्ष निकल गए गलती में, लेकिन अब हमारी 10 श्वासें बची है। हम 10 श्वासें ठीक कर ले तो हम ठीक कर लेंगे। विरक्त किससे हुए हैं और किससे होना चाहिए, विचार करो। अगर शरीर राग है तो किससे विरक्त हुए? अगर भोगों से राग है तो किससे विरक्त हुए? शरीर संबंधी परिचय में है, अपने हैं, तो फिर वैराग्य किसे कहते हैं? राग रहित किससे हुए? किससे? कपड़े से। भाई कपड़ा परिवर्तन हो गया तो हम वैरागी हो गए क्या? बोले कोई भी अपने स्वरूप की तरफ नहीं देखता, कोई बिरला ऐसा जो अंतर्मुख होने बाहर ही भटक रहा है। उसने ये बोला, उसने ये किया, वो बड़ा अच्छा है, वो बुरा है, ये लाभप्रद है, ये हानिप्रद है, ये अच्छा है, बुरा है। नहीं, तो कह रहे जहां जहां तृष्णा जाए वहीं वहीं तुम्हारा बंधन है। ये देख ले, ये सुन ले, ये भोग ले, ये तुम्हारा बंधन है और ये तुम ही ने स्वीकार किया है, तो तुम ही को अस्वीकार करना पड़ेगा। दूसरा कोई आके अस्वीकार थोड़ी करेगा, दूसरा तुम्हें बताएगा। अस्वीकार या स्वीकार तुम्हें करना होगा। इसलिए भगवान ने कहा अपने आप से आप अपना उद्धार कीजिए, अपने आप से, क्योंकि शास्त्र संत गुरुदेव आपको उपदेश करेंगे, लेकिन स्वीकृति आपकी। अगर स्वीकृति नहीं तो कुछ नहीं होने वाला, चाहे 20 वर्ष बैठे रहो, स्वीकृति से होता है। जो बेचारे हैं इस रस को नहीं समझते, वो कहते हैं ऐसी खास बात क्या है, हमारी छाती से छाती लगाओ, खास बात समझ में आ जाएगी। है आपको बताएं, हम जब बचपन में थे तो हमारे बुजुर्ग ने हमको सिखाया था, बांध लंगोटा बचा के इंद्री कभी न देखा पर नारी, धर्म के टुकड़े खाकर भैया चढ़ी बदन पे तैयारी। बांध लंगोटा बचा के इंद्री, ब्रह्मचारी। अगर आप 5 वर्ष ब्रह्मचर्य में केवल इसलिए कि जो हमारी संतान हो वो बहुत देशभक्त, हरिभक्त, बलवान, विद्वान, ज्ञानवान हो, वो आप नियम से दोनों भजन करो और 5 वर्ष बाद गर्भाधान करके संतान उत्पत्ति के शास्त्र सिद्धांत अगर वो महापुरुष न पैदा हो तो बताना। और हम स्वस्थ हैं, ये प्रमाण। जिन लोगों को भ्रम है तो एक बार बॉडी देखो, पूरा बल, पूरा। और जैसे लोग कहते हैं ये नहीं बनेंगे तो ये भी दिखा दिया करो क्या कैसे। ये तो देखो, ब्रह्मचर्य का विमल प्रताप प्रकट होता है, वीरवान बलवान होता है, विद्वान होता है। ब्रह्मचर्य में अलौकिक अमानुषिक शक्ति जागृत हो जाती है। उसकी शक्ति के सामने संसार को आश्चर्य असंभव जान पड़ता है। काम का वेग तब हमको व्यथित करेगा जब हम भजन छोड़ देंगे और उसी विषय का चिंतन करने लगेंगे, तब वो हमारी हालत खराब कर देगा। अगर हमारे अंदर काम का वेग आ रहा है और हम भगवान नाम कीर्तन करने लगे, सत्संग सुनने लगे, कुछ ऐसे सत्संग रखो कि अलग अलग दवा, जैसे मन चंचल है तो क्या करना चाहिए, अगर हमारे अंदर काम आ रहा है तो क्या करना चाहिए। नाम जप जरूर करना चाहिए, नाम जप से बच जाओगे। नाम काटता है, जैसे वो अंदर से मन एकाग्र कर रहा है आपको काम में, अब आप एकाग्र ना हो पाओ, बस आपकी चतुरता तो कम होता चला जाएगा। अगर एकाग्र हो गए तो संकल्प बन जाए। जैसे बच्चा कहता मुझे दूध नहीं पीना, तो ये माँ की पीड़ा है, वो 100 बार मनाएगी और दूध पिलाएगी क्योंकि माँ है। बच्चा माँ को झिड़क दे, नहीं पीऊंगा दूध, वो फुसलाएगी, पी लो। माँ को इसमें क्या सुख है, वो उसका बच्चा है, पिलाना उसका कर्तव्य है। ऐसे ही अनंत ब्रह्मांडों का वो पिता है विश्वंभर,
और हम उसके दास हैं, उससे भी बेपरवाह हैं तो अपने आप हाथ से आके पवा जाएगा वो। जितना भी माँ में वात्सल्य है अनंत ब्रह्मांडों में, माताओं में, वो हमारे प्रभु के एक अंश से है। ऐसा वात्सल्य समुद्र कैसे तुमको, तुम उनके दास हो, कैसे तुमको आवश्यकता की वस्तु नहीं देगा। अगर आप अपना नाश नहीं चाहते, आप पतन नहीं चाहते, तो गृहस्थ में है तो एक पत्नी व्रत, दूसरी की तरफ आंख मत उठाना। धर्म पूर्वक कमाओ, परिवार का पोषण करो, नाम जप करो, मुक्त हो जाओ। अगर भगवान के मार्ग में चले हो तो ये मत समझो कि तुम्हारी तरफ मुस्कुरा कर कोई तुम्हें प्यार कर रहा है। नहीं, मुस्कुरा कर तुम्हें फांसी पे चढ़ाने का विधान बनाया जा रहा है। हमारी हृदय की बात को समझ लेना। ये मत सोचो कि तुम कहीं से झांक कर देख रहे हो, तुम्हारी तरफ कोई देख रहा, मुस्कुरा दिया मतलब तुम्हारे नाश के लिए बाण संधान हो चुका है होश में। इसे तुम प्यार मत समझना। अभ्यास गलत किया है। कोल्ड ब्लड मेरी हुड में होगी सीने चल की मशीन चेक खा के आया यूके का वकील नहीं हो सयाली मिलने सोलो या ध्यान से सुन लीजिए, स्वेच्छाचारी भोगों की दुर्दशा में पड़ा हुआ मनुष्य है आज, जो ब्रह्मचर्यहीन है, मनमानी आचरण करता है। ध्यान से सुनो। पहला लक्षण अशांत, दूसरा कहीं मन न लगना, अस्थिर चित्त, तीसरा अस्वस्थ, चौथा मलिन स्वभाव, सदा के लिए भय का डेरा पड़ जाना अंदर। इंद्रियों का जो असंयम है वो हर तरह से मनुष्य को नष्ट कर देता है। उपासक जब विषयी पुरुषों का संग करने लगता है तो उनसे भी नीचे वो गिर जाता है, उनसे भी नीचे गिर जाता है, क्योंकि उनके अंदर तो ये होता है कि मैं विषयी हूं, मैं नीच हूं, ये संत है, ये भाव तो रहता है। लेकिन वो जो मैं वैरागी हूं, विरक्त हूं, संत हूं, वो जब उनके संग से नीचे गिरने लगता है तो बहुत बुरी दशा को प्राप्त होता है। हमें प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ना है। भोगी पुरुषों के शरीरों में भोग के परमाणु होते हैं, इसलिए उनसे संभाषण, उनका स्पर्श करना, उनको अपनी गोष्ठी में बैठालना, ये बहुत हानिकारक है।